Bukar gang, 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 Bukar gang. जम्मू कश्मीर के बीच में अगर इस समय डिलिमिटेशन की बात की जाए तो डिलिमिटेशन की इंटरिम रिपोर्ट आई है और उसमें अब कई सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो लीडरान हैं वो इसको पहले दिन से ही अपोज कर रहे हैं और अशोक गुप्ता जो कि डोगरा फ्रंट शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है। अशोक जी, जिस तरह 90 सीट्स के ऊपर जो है उसको रिड्रॉ किया जा रहा है डिलिमिटेशन को लेकर, क्या लगता है कि 90 की 90 सीट्स कश्मीर को ही दे देनी चाहिए? 70 वर्ष के 72 वर्ष क्या होता है जी? स्टार्टिंग के अंदर 1950s की बात कर रहा हूँ। 3 जिले वहां, 6 जिले यहाँ, भूल गए? तो हमारे डबल होने चाहिए थे ना सीटें। जिलों पर आधारित, संख्या पर आधारित कितना पूरी जगह है, जमीन है, ये मापदंड है 4। उन 4 मापदंडों के अंदर सड़कों की कनेक्टिविटी हम सबसे आगे थे, लेकिन हमको दरकिनार कर दिया गया। कमरे के अंदर बैठे हमारे जिलों को 6 को 10 बना दिया गया, उनको भी 10 बना दिया गया। अब कोई कमरों के अंदर की बात को लेकर के चलाने का प्रयास नहीं करा। तब जम्मू की नेता चुप क्यों हो गए? तब उनके मुंह के अंदर दही क्यों जम गया? क्या सारे लोग थे जिन्होंने 1995 के अंदर ये फैसला करा कि अगली जो जनगणना है वो 2036 के अंदर करेंगे? तब चुप हो गए। तब कौन कौन लोग इसके अंदर दोषी हैं जिन्होंने जनगणना 2036 के अंदर होगी? तब हमारा बेड़ा गर्क नहीं करा, तब हमारा पट्टा नहीं बैठाया, तब हमारे अधिकारों को वंचित करने का प्रयास नहीं करा। ये उन लोगों ने सब मिलकर के करा। लेकिन आज रंजना देसाई, आज ऐसी व्यवस्था, आज डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से हमको इंसाफ मिलने का प्रयास हुआ। गुपकार गैंग के पेड़ के अंदर मरोड़ पड़ना शुरू हो गए। अब उनको कुछ नहीं दिखता। रात को भी यही दिख रहा है, दिन को भी यही दिख रहा है। बार बार श्रीनगर के अंदर जाकर के जम्मू आते हैं, यहाँ पर इस बात की घोषणा करते हैं और जम्मू के अंदर कुछ गद्दार कहूंगा मैं उनको, कि जम्मू के विषय के अंदर विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहते। उनके पेड़ के अंदर भी दर्द हो रहा है। और याद रखो, जम्मू के अंदर जो इसका विरोध करेगा, जो गुपकार गैंग का साथ देगा, उनको छोड़ने वाला नहीं। क्या आपको लगता है जो 43 सीट्स जम्मू प्रांत के हिस्से आई हैं, जिसमें से 7 सीट जो है उनके बीच में अनाउंसमेंट हुई है, डिस्क्रिमिनेशन कम हो पाएगी जम्मू के साथ? नहीं हो पाएगी। 54 हमको मिलेगी। मैं तथ्यों पर बात करता हूँ। कश्मीरी पंडित आए, उनकी सीटें हैं। 71-65 के जो जंग वाले लोग आए, उनकी सीटें हैं। वो अधिकार हमारी सीटें उनको हमको दे दो। और वो जो कश्मीरी वहां से भाग करके बाहर चले गए, वो तो कश्मीर में नहीं रहे ना, उनको उनका अधिकार काट दिया जाए। और जो हमारा अधिकार है डिलिमिटेशन के माध्यम से, मैं कहता हूँ जनगणना अगली जो होने वाली है उसमें हमको उनका अधिकार मिलेगा। क्या पहाड़ी और जो गुज्जर कम्युनिटी है उनको भी लड़ाने के लिए गुपकार डिक्लेरेशन ये गेम खेल रही है? कुछ भी खेलें जी। पहली बार किसी ने पहाड़ियों के विषय में, गुज्जरों के विषय में, गद्दियों के विषय के अंदर विचार करा और डिलिमिटेशन न करा। डिलिमिटेशन को बैठाया किसने? माननीय मोदी जी ने बैठाया। लेकिन वो तो ऑटोनोमस बॉडी है ना। ऑटोनोमस बॉडी वो है, लेकिन भैया किसने बैठाना तो था ना, पार्लियामेंट ने पास तो करना था ना जी। किसने दम नहीं रखा? 72 वर्ष की ने दम रखा जम्मू के विषय के अंदर विचार कर सके, जम्मू के लोगों को भला कर सके। उन्होंने सीधा कहा 95 के अंदर बैठ करके अगली जनगणना 2036, उससे पहले गोली मार दो जम्मू वालों को। और आज अगर जम्मू को उसका इंसाफ मिलने का प्रयास हो रहा है, गद्दियों को मिल रहा है, गुजरों, कहते हैं मुसलमानों को उनका, हम मुसलमान, श्रीनगर वाले, जम्मू वाले भाई भाई। तो आज यहाँ के जम्मू को, गद्दी वालों को, गुजरों को, पहाड़ियों को अगर उनका अधिकार बन रहा है, मुसलमानों को आज भी कष्ट हो रहा है। इसका मतलब वहाँ का मुसलमान, यहाँ के मुसलमान की जो बात करता है वो गलत है। वो हमेशा एक ही मुसलमान को पहचानता है, वो कश्मीरी। और जम्मू के मुसलमान को कोई घास डालने का प्रयास नहीं करना चाहता। चलिए तो यहाँ पर आप देखें कि प्ले कार्ड के ऊपर लिखा है कि जम्मू की 7 सीटें बढ़ने पर गुपकार गैंग को तकलीफ क्यों? तो ये सीधा जो निशाना है वो गुपकार अलायंस के ऊपर साधा गया है डोगरा फ्रंट शिवसेना के चेयरमैन अशोक गुप्ता द्वारा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।